Mr. Devendra Kumar, a national awardee by the Government of India and the founder and CEO of Ladli Foundation. Well, that's a national award winning non profit organization. Ladli Foundation will be part of this initiative. It's a grassroots level non profit organization known for implementing highly impactful and innovative social initiatives to uplift vulnerable people in urban and rural slums. Now I would like to invite Sir to the stage and share us a few words with a huge round of applause, everybody. Over to you, sir. मैं बधाई देना चाहूँगा जेसी चौधरी साहब को और आकाश चौधरी साहब को कि भारत को विकासशील देश जो हम कहते हैं डेवलपिंग नेशन, उस डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए जो लाखों सीड्स प्लांट किए हैं, उसके लिए मैं पूरी आकाश फैमिली को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सलाम करना चाहूँगा आप लोगों के विजन को, किस तरीके से आपने इस देश को दुनिया की महाशक्ति नहीं, दुनिया का महासंरक्षक बनाने के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, कि जहां आप हजारों बच्चियों के बारे में सोच रहे हैं, जहां आप ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से भारत की धमक दुनिया में ही नहीं ब्रह्मांड में नजर आ सके, और आप नासा के साथ आपने टाई अप करने की कोशिश की है, उसके लिए भी आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आज मैं सौभाग्यशाली फील करता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ और इस बहुत ही पवित्र काम से, जो कि देश निर्माण का सबसे बड़ा काम है, किसी को शिक्षित करना, और शिक्षित से ज़्यादा जरूरी उसको सशक्त बनाना, उसको स्किल बनाना। अभी आकाश साहब कह रहे थे सोसाइटी के बारे में, तो मेरा एक कोट मुझे ध्यान आया, काफ़ी दिन पहले लिखा था, और जिस पर आप सभी लोग शायद रोज ही काम करते हैं, और आप लोगों के ही इंस्पिरेशन से कहीं ना कहीं वो आया होगा कि सोसाइटी इज लाइक अ कैनवास, इट्स यू हू नीड टू पेंट इट ब्यूटीफुली। और जिस तरीके से आप इस देश का नाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आज आकाश जिस स्केल का ब्रांड है, वहाँ दुनिया देखती है, दुनिया उसको एक रिस्पेक्ट के साथ देखती है, और वो सब आप ही लोगों की मेहनत की बदौलत है। जिस इनिशिएटिव की शुरुआत आप लोगों ने की है, इस इनिशिएटिव से जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, बीइंग अ ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायजूस के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 21,000 बच्चों को डिजिटल लिटरेसी से अभी तक जुड़ा है। उनका ईमेल बनाने से लेकर उनको डिजिटल टैब बांटने तक, आप लोगों का जो कंटेंट है जो उनके डिजिटल टैबलेट में है, वो जब हमने बांटा तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जिस दिल्ली में आप बैठे हैं, इस दिल्ली की कुछ ऐसे स्लम्स हैं जो हाईली वल्नरेबल हैं, जहाँ पर आप में से कोई भी व्यक्ति जाते वक्त भी 10 बार सोचेगा, क्योंकि 90% पॉपुलेशन नशे में रहती है। और वहाँ जो बच्चियाँ हैं, खासकर जो बेटियाँ हैं, खासकर जब कोविड का टाइम था तब तो स्कूल भी बंद थे, लेकिन आज जब कोविड की महामारी जा चुकी है या जा रही है और स्कूल खुल चुके हैं, आज भी सैकड़ों बच्चियाँ ऐसी हैं जो स्कूल नहीं जाती। तो आप लोगों का जो दिया हुआ कंटेंट था, आप लोगों का जो डिजिटल टैबलेट था, वो उन बच्चियों की जिंदगी में ऐसा उजाला बन करके आया कि आज वे सभी लोग जो स्कूल ड्रॉप आउट थी या जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो स्कूल भी जा सकेंगे, आज उनके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा हुई है, मोटिवेशन पैदा हुआ है कि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुई है और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक बात जरूर कही है मैंने कि जो आप रास्ता दिखा रहे हैं, इन लाखों करोड़ों बच्चों की उम्मीद की किरण आप बन रहे हैं, उन बच्चों की जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जो कभी नहीं सोच सकते कि वो आकाश जैसे इंस्टीट्यूट की एजुकेशन को ग्रहण कर पाएंगे, और वो उम्मीद की किरण आपने उनको दी। तो उन सभी बच्चों के लिए जरूर ये कहना चाहूँगा कि यू मे नॉट हैव रिसीव्ड मच इन योर लेगेसी, बट द सोसाइटी विल गिव यू विद ग्रेटर थिंग्स, और सोसाइटी आपके साथ है, आकाश के रूप में, बायजूस के रूप में। मैं 2 साल का था जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था, और मैं दिल्ली के स्लम में ही पैदा हुआ था, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। तो वल्नरेबिलिटी क्या होती है, इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए थे, तो 3 दिन की मेरी नन्ही बहन के साथ मुझे छोड़ गए थे, और उसी स्लम में, तो उसको पालते हुए मैं बड़ा हुआ था। तो मुझे मदरहुड को भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। एक घर में बेटी होती है, उसकी शिक्षा की इम्पोर्टेंस क्या होती है,
या जब वो बड़ी हो जाती है तो उसकी स्किल की इम्पोर्टेंस क्या होती है, या जब उसे अपने पैरों पर खड़ा करना होता है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्यों महत्वपूर्ण है, वो सब कुछ मैं एक्सपीरियंस करते हुए यहाँ तक पहुँचा। तो बेटियों के लिए जो प्रयास आपने किया, खासकर जब मैं उन दिनों पर जाता हूँ कि जब मेरी सिस्टर को लेकर के मैं सोचता था कि इसे किस तरीके से सेफ स्पेस दे पाऊँ, किस तरीके से सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर में एजुकेशन दे पाऊँगा, उस कमी को जब मैं आज भी याद करता हूँ तो शायद वो और मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर बनता है कि जहाँ पर मैं आप लोगों के पास आता हूँ और अप्रोच करता हूँ कि इन बच्चियों के लिए जरूर कुछ करें, इन बेटियों के लिए जरूर कुछ करें। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है, जब आप एक बेटे को शिक्षा दे रहे हो तो उस बेटे को शिक्षा दे रहे हो, लेकिन जब आप बेटियों को शिक्षित करते हो तो पूरे समाज को शिक्षित करते हो। और इस देश की बेटियां अगर आगे बढ़ेंगी तो ये देश का जो नाम रोशन करने का बीड़ा आपने उठाया है, इस देश को डेवलप्ड नेशन बनाने का। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि हम हमेशा इस बात को कहते हैं, सुनते हैं दैट वी आर डेवलपिंग नेशन, वी आर डेवलपिंग नेशन। हम अगले 40 साल भी यही सुनते रहेंगे दैट वी आर डेवलपिंग नेशन। तो जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलप्ड क्यों है? दे आर नॉट डेवलप्ड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉरी, आई डोंट अग्री विद दिस। दे आर डेवलप्ड बिकॉज देयर पीपल हैव अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट, देयर सिटीजन हैव अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट टुवर्ड्स देयर कंट्री। जब आज हम वहां पर बात करते हैं तो वहां बच्चे को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फर्स्ट, देन बी अ गुड सिटीजन। लाइक कि आप सक्सेस होना चाहते हो, आप कुछ भी होना चाहते हो, बात की बात है, पहले आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए। आप सोसाइटी के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए। लेकिन हम हिंदुस्तान में शुरुआत जो रही है, जो अब बदल रही है, कि पहले आप सक्सेस हो जाओ, उसके बाद सोसाइटी के बारे में सोचिएगा, उसके बाद देश के बारे में सोचिएगा। इसको बदलना पड़ेगा। और वो तभी बदला जा सकता है जब हम समाज के अभावग्रस्त बच्चों को, जो अभावग्रस्त तबका है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके लिए जब सोसाइटी कुछ करेगी तो उस व्यक्ति के अंदर ये फील आएगा कि आई हैव बीन प्लांटेड, आई हैव बीन ग्रोन बाय द सपोर्ट ऑफ सोसाइटी। आज अगर मुझे सोसाइटी ने बढ़ाया है तो मैं इस देश के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करूं, और वो रिटर्न होके आएगा। क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है आकाश साहब, जो आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसकी रिटर्न शायद आपको मिले या ना मिले, लेकिन इस देश को कई गुना होकर के मिलने वाली है। और ये देश की डेवलपमेंट में जो योगदान आपका है, जो योगदान बायजूस का है, ये योगदान इस देश को दुनिया के पटल पे, तो क्या मैं अभी वापस से कह चुका हूँ कि जिस तरीके से मंगल की तैयारी हो रही है और दूसरी दुनिया की तैयारी हो रही है, और आपने भी नासा की तैयारी कर ही ली है, तो ऐसे बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ से निकल करके जाने वाले हैं जो आपके नाम का झंडा उठा करके चले। क्योंकि जब भी भारत का तिरंगा वहाँ लहराएगा तो उस बच्चे के मन में कहीं ना कहीं आप लोगों का नाम जरूर आएगा कि मैं आज यहाँ जो भी हूँ वो आकाश इंस्टीट्यूट के टीचर्स की वजह से हूँ, आकाश इंस्टीट्यूट की वजह से हूँ, बायजूस की वजह से। तो इस पल को आज हम यहीं सोच करके ना बैठ जाएं। ये विजन बहुत बड़ा है, जितना बड़ा ये इवेंट नजर आ रहा है इससे लाखों गुना बड़ा इसका आकार है। ये विजन आपको कहां तक पहुंचाएगा, क्योंकि जब ये विजन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, आप में से, हम में से बहुत सारे लोग यहाँ नहीं होंगे, लेकिन हम लोगों के जो एफर्ट्स हैं वो इन्हीं शब्दों में, इन्हीं एफर्ट्स में अमर होकर के रह जाएंगे। तो मैं बायजूस का, आकाश साहब का और जेसी चौधरी साहब जो यहाँ आज आ नहीं पाए हैं शायद, उनका बहुत 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 हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको सलाम करना चाहता हूँ कि इस तरीके का इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया। और बायजूस के साथ मिलकर के हम लोग ऑलरेडी ग्रासरूट लेवल पर काम कर रहे हैं। लगभग HP के माध्यम से 120 स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिला है। और इस इनिशिएटिव के साथ भी हम लोग हर पॉसिबल एफर्ट अपना लगाएंगे। और जो मोस्ट वल्नरेबल क्लास है, क्योंकि जब हम स्लम में जाते हैं तो भाई बेटी, लड़के के साथ प्रोस्टिट्यूशन का रिस्क कम है, लड़की के साथ प्रोस्टिट्यूशन का रिस्क ज़्यादा है। लड़के के साथ मैल न्यूट्रिशन का रिस्क कम है। ये NFHS 5 का डेटा मैं आपको बयान करता हूँ कि इस देश में जहाँ 60% महिलाएं एनीमिक हैं, वहाँ आदमी से 25 से 30% ही हैं। क्यों? क्योंकि आदमी दारू नहीं पीता है। इट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस, इट इज इनइक्वालिटी, कि उस लेडी को घर में इक्वल राइट्स नहीं है, उसको खाने तक को अच्छा सा नहीं मिलता है। तो जिस घर में बच्चियां ज़्यादा हैं, जिस घर में बेटियां ज़्यादा हैं,
या जिन घरों में सिंगल मदर है, जब वो काम पे जाती है तो वो इनसिक्योर फील करती है पीछे से कि उसकी बच्ची का क्या होगा। वो हम एक्सपीरियंस हम खुद भी अनुभव कर चुके हैं। हमारे सेंटर्स में बहुत सारी ऐसी बच्चियां आती हैं जिनकी मदर सिर्फ उनको इसलिए हमारे पास छोड़ के जाती हैं क्योंकि वो माँ को काम पे जाना है और बच्ची के साथ पीछे से कोई कुछ गलत ना करे, सिर्फ इसलिए छोड़ के जाते हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी उस बच्ची को मिलती है कि वो पढ़ पाती है, आगे बढ़ पाती है। तो बेटियों के लिए जो आपने ये शुरुआत की है, मैं इक्वलिटी को फेवर करता हूँ, इक्वलिटी को सपोर्ट करता हूँ। तो इसका मतलब, मेरे स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मैं लड़कों के अगेंस्ट बोलूँ, नहीं। व्हाई विमेन इज मोर इम्पोर्टेंट, इससे मैं 36 एग्जाम्पल आप लोगों को, व्हाई वुमेन इज रिस्पेक्टेबल, मैं इससे 36 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हम लोग महीने में 5 दिन उस दर्द से नहीं गुजरते हैं जिस दर्द से महिलाएं गुजरती हैं, वो बच्चियां गुजरती हैं, उनको सेफ मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिस तक नहीं मिलती है, इस कारण से उनका स्कूल ड्रॉप आउट होता है। उनको रास्ते में लड़का छेड़ देगा, इस बात से उनका स्कूल ड्रॉप आउट होता है। और बहुत सारी उनको बीमारियां जल्दी लग जाती हैं, यूटीआई जल्दी हो जाता है, इन्फेक्शन, टॉयलेट्स अच्छे नहीं हैं, इस बात से उनका स्कूल छूट जाता है। तो जिस तरीके का स्कूल आप उनके पास लेकर के जा रहे हैं, जिस तरीके की शिक्षा उनके पास आप लेकर के जा रहे हैं, जो उम्मीद की किरण आप उनके लिए बन रहे हैं, वो इस देश को एक बहुत बड़े कदम पर लेकर के जाएगी, ऐसी मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। और मैं आप पूरे आकाश के सभी इंस्टीट्यूट के सारे टीचर्स, आपकी मैनेजमेंट, बायजूस, आप सभी लोगों की एक बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। क्यों? क्योंकि आज गणपति जी की आरती आपने दें, तो मैं उनसे यही कामना इसलिए कर रहा हूँ कि जितना आप स्वस्थ रहेंगे, जितनी लंबी आप लोगों की आयु होगी, उतने ही लाखों करोड़ों ऐसी सीड्स आप लोग और प्लांट करते रहेंगे, ये उम्मीद हम लोगों को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind and inspiring words. And